गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मैं सुभाष प्रजापत वैभव इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, क्लास 8 के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो टॉपिक चल रहा था रेशनल नंबर, उसी को कंप्लीट करेंगे। पार्ट 8 है। जो पार्ट 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया, वो कार्य 1.1 के बारे में हमने कुछ चर्चा कर रखी है। और ये पार्ट 8 का मतलब 8वीं क्लास है ये अपनी ऑनलाइन में, जो रेशनल नंबर पर है। एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। 5 तक उम्मीद है आपने अच्छे से क्वेश्चन उतार लिए होंगे, अच्छे से राइट डाउन कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से चर्चा करते हैं, तो मैं क्वेश्चन जल्दी से उतार लेता हूं और स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई 6 by 13 by the reciprocal of -7/16। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 by 13 by the reciprocal of 17/6, यानी क्वेश्चन हिंदी में लिख देता हूँ, 6/13 की -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ये हिंदी में मैंने कन्वर्ट कर दिया। बहुत ही सरल सवाल है, आपको पता है मल्टीप्लाई करना है। रेसिप्रोकल का मतलब आपको पता है व्युत्क्रम से, यहाँ पे हिंदी के अंदर। और व्युत्क्रम भी एक नया शब्द है आपके लिए मेरे ख्याल से। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है अगर कोई फ्रैक्शन नंबर है तो उसके डिजिट को उल्टा कर देना। मीन्स ये है कि यहाँ पे 7/16 का व्युत्क्रम होगा, 16 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, ये होता है व्युत्क्रम। a/b अगर कोई डिजिट है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, अगर हम उसका व्युत्क्रम करते हैं तो वो डिजिट हो जाएगी b/a, और यही अपना आंसर। तो उम्मीद है आपको एग्जैक्ट समझ में आया होगा व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है। अब हम 6/13 की 7/16 से मल्टीप्लाई करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। 5 तक सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपने उन्हें फेयर कॉपी में राइट डाउन किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत 6/13 की गुणा करनी है अपने को। तो हम पहले रेसिप्रोकल ऑफ या व्युत्क्रम कर देते हैं। किसका? अपने को दे रखा है 7/16 का व्युत्क्रम, माइनस के 7/16 का हो जाएगा, आपके व्युत्क्रम हो जाएगा 16/-7। 16 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया। व्युत्क्रम होने के बाद में हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 6/13 की गुणा करनी है -16/-7। व्युत्क्रम हमने कर रखा है, उससे मल्टीप्लाई करनी है। कुछ कटने लायक है नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर के फैक्टर नहीं है। तो 16 × 6, 6 को 6 से गुणा किया 36 हासिल 3, 6 का पढ़ा 1 बार 6 और 3 9, 13 का पढ़ा 7 बार, 3 का पढ़ा 1 बार 3 7 21, 1 हासिल, और 7 एकम 7 और 1 8, 2 हासिल करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -96/91। क्वेश्चन नंबर 6 इतना ही है। जल्दी से रफ कॉपी में राइट डाउन करें। 2 मिनट का समय आपके पास, जल्दी राइट डाउन। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 6 राइट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में चर्चा करते हैं। ये रफ डाउन कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपने इसे रफ कॉपी में उतार लिया होगा।
tell what property allow you to compute 1/3 multiply by 6 multiply by 4 as 1/3 multiply by 6 multiply by 4/3। कौन सी विधि निम्न संक्रिया के लिए उपयोगी है? संक्रिया जो दे रखी है 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4/3, ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, ब्रैकेट यहाँ, इसको इस रूप में लिखना है। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4/। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है जो कुछ इस हिसाब से है। कल हमने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर कोई डिजिट है a और ब्रैकेट के अंदर b इंटू सी है और ये बाहर भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं a इंटू बी इंटू सी। यही फॉर्म बन रही है। a का मतलब यहाँ से पहले डिजिट से, b का मतलब दूसरी और तीसरी c का। तो a इंटू बी इंटू सी, ब्रैकेट इधर इसमें, अब इसमें इसको कौन सी विधि बोलते हैं? क्रम विधि। कल हमने बात की थी क्रम विधि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे ये विधि काम आएगी। इसके अंतर्गत हम लिख देंगे, सिंपल सा लिखना है आपको कि जो आंसर है आप चेक कर लीजिए। पहले तो आंसर नंबर 7 आंसर चेक कर लीजिए। पहले फर्स्ट को सॉल्व कीजिए, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, इसका आंसर निकाल लीजिए। सॉल्व करें इसे। 3 के बड़े से 6 कट रहा है 2 बार, 4 को 2 से गुणा कर सकते हो 8 और आंसर आएगा 8/3। 8 को 1 से गुणा करेंगे 8/3। ये फर्स्ट ए मैंने सॉल्व कर लिया मेरा। अब बी सॉल्व करते हैं। बी में आपको जो वैल्यू दे रखी है 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4/3। 3 के बड़े से काटा 2 बार, 2 को 4 से गुणा किया, 2 को 1 से गुणा करते हैं 2 ही आता है, और 2 को 4 से गुणा किया 8/3। ये बी सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे 1/3 इंटू में 6 इंटू में 4/3 बराबर 1/3 इंटू में 6 इंटू में 4/3 बराबर 8/3। दोनों का आंसर क्या है? 8/3 है। इसका आंसर भी 8/3 है, उसका आंसर भी 8/3 है। तो ये किसके कारण हुआ है? अब लिख देंगे a इंटू बी इंटू में सी बराबर a इंटू बी इंटू में सी बराबर जो आंसर है 8/3। इसे विधि कौन सी बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रम विनियम। यह क्रम विनियम विधि से हुआ। इंग्लिश में मैंने लिख रखा है कम्यूटेटिव। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को जल्दी से राइट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 मिनट का समय, जल्दी से राइट डाउन करें अपनी रफ कॉपी के अंदर। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा क्वेश्चन नंबर 7। अगर अभी तक नहीं उतारा है तो 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और जल्दी से जल्दी जो राइट डाउन करें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आज के जो क्वेश्चन है उनकी लेंथ बहुत ही छोटी है, तो उम्मीद है आप जल्दी इनको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चर्चा करते हैं। मैं इसे रफ डाउन कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चर्चा करते हैं।
is 8/9 the multiplicative inverse of minus 1/8 y और y नॉट। आपने इस नाम के बारे में चर्चा कर रखी होगी, आपको पता होगा ये चीज क्या है। मैं हिंदी में लिख देता हूं। क्या 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस के 1 से 1/8 है? क्यों या क्यों नहीं? क्यों या क्यों नहीं? चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है, जैसा कि मल्टीप्लाई इनवर्स निकालना है आपको किसका, 8/9 का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम। इसका मतलब ये है, गुणात्मक प्रतिलोम में दो संख्याओं की गुणा करने पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। यानी a को अगर मैं 1/a से मल्टीप्लाई करूं तो ये आंसर आना चाहिए। ये आपको गुणात्मक, इसमें a ही रहेगा और 1/a को b बोलते हैं, जो अपने पास में जो वैल्यू कहलाती है गुणात्मक प्रतिलोम वैल्यू कहलाती है। तो ये आपने कल की क्लास में भी सीख रखा है। आप 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लीजिए बस। 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है आपको बताइए? 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 9/8। क्योंकि इसके अंतर्गत माइनस है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस दे रखा है और साथ में इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सही सॉल्व करना आता होगा। 8 का पारा 1 बार 8 और 1 जोड़ा 9, 9/8। लेकिन इसमें चिन्ह क्या है? माइनस है, क्योंकि दोनों डिजिट के अगर गुणा करेंगे तो आंसर अपने पास में कितना आएगा? -1। 1 तो प्राप्त नहीं होना, प्राप्त कितना होगा? -1। जबकि हमें कितना आंसर चाहिए था? -1। अतः ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। आया समझ में अच्छे से? वापस मैं डिफाइन कर देता हूं अच्छे से, उम्मीद है आ तो गया होगा। तो यहां से इसको नोट डाउन करते हैं। हमें पता है गुणात्मक प्रतिलोम का जो रूल है वो क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम अगर होगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसमें क्या कंडीशन होती है कि a इंटू बी बराबर 1 होता है। a इंटू बी बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब a मतलब पहली संख्या, b मतलब दूसरी संख्या। पहली संख्या आपने को कितनी दे रखी है? 8/9। दूसरी संख्या कितनी दे रखी है? माइनस का 1 सही 1/8। क्या इसका आंसर 1 आएगा क्या? देखते हैं, चेक करते हैं। ये अपना LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये RHS राइट हैंड साइड। सॉल्व करते हैं। 8/9 का तो 8/9 है, इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का 8, 8 और 1 9/8। जबकि चिन्ह इसमें किसका है? माइनस। 9 से 9 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, -1 बचेगा, बराबर में 1 चल रहा है। क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं, क्योंकि -1 कभी 1 के बराबर तो नहीं होता, प्लस के 1 के बराबर। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये 0 से छोटा है, ये 0 से बड़ा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो ये बराबर नहीं है। हम लिख देंगे गुणात्मक प्रतिलोम की शर्त या कंडीशन, शर्त लागू नहीं होती है। कंडीशन इज नॉट अप्लाइड ऑन दिस फिनोमेना so that it is not multiplicative inverse। लागू नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम की शर्त लागू नहीं होती है, अतः यह मल्टीप्लिकेटिव या गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम नहीं। चले जल्दी उतारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी उतारे। 2 मिनट का समय है, जल्दी से इसे अपनी रफ कॉपी में राइट डाउन कर।
क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसे रफ डाउन कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में चर्चा करते हैं। Is 0.3 the multiplicative inverse of 3/1/3 y और y naught? क्या 0.3 गुणात्मक प्रतिलोम है? प्रतिलोम 3/1/3 का है? क्यों और क्यों नहीं? ये क्वेश्चन देखा है क्वेश्चन नंबर 9 में आगे 6वां 7वां और 8वां और 9वें में हम लोग तो 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता ही वापस वही है। गुणात्मक प्रतिलोम की कंडीशन क्या होती है? गुणात्मक प्रतिलोम की कंडीशन ये होती है कि अगर मैं a को b से गुणा करूं, एक आंसर होना चाहिए। a अपने को 0.3 दे रखा है, b अपने को दे रखा है 3/1/3। सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटाते हैं, नीचे 10 आ जाएगा, अगली लाइन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0.3 इंटू इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 का बड़ा 3 बार 9 और 1 10, पॉइंट हटाए नीचे कितना आ गया 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना है 1 है। अब बताएं RHS में अपने कितना चल रहा है 1 ही चल रहा है, दोनों बराबर हैं तो LHS इक्वल टू RHS। अतः 0.3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/1/3 है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। अगर सेटिस्फाई नहीं होती यानी यहाँ पे कुछ और आंसर आता तो मैं इसको लिख देता 0.3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/1/3 नहीं है। तो उसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 8 किया था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 राइट रॉन्ग और क्वेश्चन नंबर 11 फिल इन द ब्लैंक, वो देखेंगे आगे क्लास में क्या करते हैं। या तो 2.1 स्टार्ट करेंगे या फिर क्वेश्चन नंबर 9 8 और 10 और 11 कब आपने अभी तक नहीं उतारा है तो 2 मिनट का समय जल्दी से उतारें। उम्मीद है आपने आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक जो कार्य कंप्लीट कर लिया होगा। इसे अच्छे से रफ कॉपी में राइट डाउन करें और बाद में इन्हें फेयर कॉपी में अच्छे से राइट डाउन करें। उम्मीद है आज की सेशन आपको पसंद आया होगा। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।